नागदा खाचर विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का प्रकाशन मतदान केंद्र पर किया जा रहा है। मतदाता सूची में नाम संशोधन एवं स्थान परिवर्तन की प्रक्रिया को ऑनलाइन करना पड़ रहा है। सर्वर डाउन होने के कारण ऑनलाइन प्रक्रिया में देरी हो रही है। यह बात शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल ने कही। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग को ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ ऑफलाइन भी कार्य संपादित करना चाहिए ताकि मतदाताओं को असुविधा नहीं हो। आपने कहा कि नगर पालिका और विधानसभा चुनाव की अलग अलग मतदाता सूची होती है, इसलिए प्रत्येक मतदाता को अपने केंद्र पर जाकर मतदाता सूची का अवलोकन जरूर करना चाहिए। जी, आज विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब के निर्देश पर मतदाता सूची का काम चल रहा है। आज हम सब मोहम्मद भाई, हम चेतन भाई और हम सब लोग मिलकर वार्ड वार्ड जा रहे हैं मतदान केंद्र पर और वहाँ जाके निरीक्षण किया जा रहा है कि वहाँ काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, और 6 नंबर फॉर्म और 7 नंबर फॉर्म 8 नंबर फॉर्म कितने आ गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ जो BLO बैठी हुई है उनका कहना है कि भैया फॉर्म तो हम ऑफलाइन ले रहे हैं, लेकिन जो इनका ऐप रहता है जिसके ऊपर वो फॉर्म चढ़ेगा वो ऐप पूरा बंद है। तो शासन की नीति देखो कि मतलब वो उस ऐप को डाउन इसलिए कर रखे कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम ना जुड़े। अगर तय समय में अगर वो ऐप में वो नाम नहीं जुड़े तो जितने भी आवेदन आए वो सारे आवेदन निरस्त हो जाएंगे, नए व्यक्ति किसी का नाम नहीं जुड़ेगा। तो आज अब विधायक जी इसको अभी अवगत कराएंगे और निर्वाचन आयोग से भी विधायक जी बात करेंगे और उनको भी लेटर लिखेंगे कि जो ऐप का जो सिस्टम है उसको तत्काल लागू किया जाए। अगर ऐप में नहीं चढ़े तो उनको ये नियमों को संशोधन करा जाए कि जो ऑफलाइन आ रहे हैं उनको भी वो एक्सेप्ट करें। अभी नियम ये है कि जब तक वो ऐप में डाउनलोड नहीं होगा इतने वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होंगे। और दूसरे पूर्व में भी हमारे द्वारा और BLO के द्वारा नाम काटने का जो सूची दी गई थी उस सूची में एक भी नाम नहीं कटा पूर्व वाले भी, वो नाम सारे अभी यथावत है। तो ये बहुत बड़ी भाजपा की एक सोची समझी भाजपा की एक साजिश है कि ऑफलाइन करके और ऑनलाइन को वो पोर्टल डाउन करें और मतदाताओं के नाम उसमें नहीं चढ़े। ये एक सोची समझी रणनीति भाजपा की चल रही है। इसके लिए विधायक साहब अभी निर्वाचन आयोग से भी बात करेंगे और हम लोग सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। और कायदा तो ये कहता है कि जब पोर्टल वो है तो ऑफलाइन में आपको ले लेना चाहिए और जब पोर्टल चले उसको उसमें डाउन करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं रखा। उन्होंने बोला अगर पोर्टल पे वो ऐप पे चढ़ेगा तभी उस फॉर्म को मान्य किया जाएगा। सबसे बड़ी त्रुटि तो पूर्व में BLA ने ईमानदारी के साथ घर घर गई और काम कर गई और जितने नाम काटना थे वो काटने की सूची पूरी इनको दे दी। जब इनको सूची दे दी तो फिर नाम नहीं कटे और वही नाम वापस जुड़ के आ गए। कहीं ना कहीं भाजपा की सोची समझी साजिश है शासन की कि वो सारे नाम यथावत रहे और वही फर्जी मतदान करके और यहाँ का परिणाम को परिणाम को कहीं ना कहीं निष्पक्ष करने का काम भारतीय जनता पार्टी और शासन प्रशासन द्वारा किया जाएगा। अभी जो 2 अगस्त से 31 अगस्त तक जो BLO का काम जारी है, नाम जोड़ना काटना संशोधन वाला, तो उसमें शासन की एक बहुत बड़ी त्रुटि तो ये है कि 8 नंबर फॉर्म जो संशोधन के लिए भरते हैं तो जनता उसमें 25 रुपये का चालान भी काटती है और वो कई दिनों से संशोधन के लिए फार्म भरते रहते हैं, आते अपडेट आते हैं और वो पुराना के वापस से प्रिंट निकाल के दे देते हैं। दूसरा 7 नंबर, वो कई बार आंगनवाड़ी वाले जो मर्द हो गए हैं या कोई की शादी हो गई है उन्होंने अपडेट करके पूरा इनको सिस्टम अपडेट करके वो फॉर्म वगैरह लिस्ट वगैरह पूरी कंप्लीट दी, वो भी इन्होंने यथावत उसको रखी ताकि उसमें फर्जी मतदान होने की आशंका है। तीसरा ये है कि जो पहले BLO जो फॉर्म भरते थे उनके वोटर ID वो जो आंगनवाड़ी वाला जितने फॉर्म भरता था वो उन्हीं को मिलते थे। अब इन्होंने डाक सिस्टम करा है तो वो कहीं इधर उधर हो जाते हैं, कहीं नहीं पहुंचते हैं और वो जाके लोग माथा खाते हैं वो BLO का कि हमारा वोटर ID नहीं आया हमारा। तो शासन को वो जो है वापस से यथावत वही काम जारी रखना चाहिए कि जितने कार्ड बन जाए ID वो आंगनवाड़ी जो जितने फॉर्म लाया उसी को दे ताकि उसी से संपर्क करके ले ले। और 8 नंबर फॉर्म में बिल्कुल सख्ती के साथ संशोधन करें क्योंकि शासन का भी समय खराब हो रहा है, जनता का भी समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है। ये बहुत बड़ी धांधली चल रही है। वो 7 नंबर जितने अपडेट हुए उनको तुरंत काटा जाए और पोर्टल तुरंत जो है पूरी उसमें तेजी के साथ चलाया जाए ताकि फॉर्म अपडेट होते जाए। मेरा अनुरोध है कि 2 तारीख से 30 तारीख तक सब लोगों के नाम बढ़ने और घटने का कार्यक्रम चल रहा है। ये लास्ट है, इसके बाद फिर ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। तो मेरा समस्त जनता से और मतदाताओं से अनुरोध है कि वो मतदान केंद्र पर जाकर अपना नाम चेक कर ले और जो लोग रह गए उनके नाम तत्काल जुड़वाए, अन्यथा वो लोग मतदान से वंचित रह जाएंगे।
इधर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने भी मतदाताओं से अनुरोध किया है कि मतदाताओं को अपने केंद्र पर जाकर मतदाता सूची का अवलोकन जरूर करें। मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का काम जारी है। प्रत्येक पोलिंग बूथ पे BLO बैठ रहे हैं। तो मेरा समाज क्षेत्र के मतदाताओं से अनुरोध है, विशेषकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वहाँ जाके BLO पोलिंग बूथ पे बैठने कि नहीं बैठने इसकी भी जांच करें और मतदाता सूची में उसका परीक्षण भी करें कि कितने मतदाता के नाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारों पर काट दिए गए हैं, कितनों के मतदाताओं का नाम शिफ्टिंग कर दिया, अन्य स्थानों पर शिफ्टिंग कर दिया, इनकी जांच करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रकार चुनाव को जीतना चाहती है। तो निश्चित रूप से मेरा सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है अपने अपने परिवार के, अपने मित्रों के नाम मतदाता सूची में दें। शासन में समाज क्षेत्र के नागरिकों से अनुरोध है जिनका नाम मतदाता सूची में छूट गया था। नगर पालिका की मतदाता सूची अलग होती है और विधानसभा की क्षेत्र की मतदाता सूची अलग होती है। मेरा समस्त मतदाताओं से अनुरोध है कि अपने मतदान केंद्र में जाके मतदाता सूची में अपना नाम है कि नहीं इसका उसको देखें और यदि नहीं है तो उसको जुड़वाने के लिए फॉर्म भरें और यदि है तो निश्चित रूप से, क्योंकि लोकतंत्र में मतदान ही सबसे बड़ी प्रक्रिया है और लोकतंत्र यदि हम मतदान करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। तो मेरा समस्त मतदाताओं से अनुरोध है कि आप मतदाता सूची में अपना नाम चेक करें, क्योंकि बहुत से नाम काटे गए हैं, उसका पुनः जुड़ाने का प्रयास करें। विधायक जी, मतदाता सूची का जब भी पुनरीक्षण होता है, जब भी ये आते हैं या चुनाव आते हैं, तो इस प्रकार के BLO और ये सब बैठते हैं, आवेदन भी लिया जाता है, सब कुछ किया जाता है, लेकिन जब मतदान का समय आता है उस समय वो वोटर लिस्ट से नाम हटे हुए रहते हैं, किसी के जुड़े रहते हैं, किसी के कट जाते हैं। निश्चित रूप से देखें कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये उनका सिद्धांत रहा है कि किस प्रकार से कांग्रेस के मतदाताओं के नाम काटे जाए। इन टाइम पे वो डिलीटेड किसी लगा देते हैं और मतदान केंद्रों पे पहुंचती है तो वहाँ हमारा मतदाता मतदान ही करने में वंचित रह जाता है, क्योंकि उस समय इतना टाइम नहीं होता, ना हमें इतना टाइम रहता है कि हम उनकी बातें भी सुने। तो निश्चित रूप से अभी इसीलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि अभी से देखिए, इस बार हम पूरी व्यवस्था को ध्यान रख रहे हैं कि कोई गड़बड़ी ये लोग नहीं कर पाए। चुका उसके दौरान BLO और BLO द्वारा कुछ नाम काटने की सूची बनाकर निर्वाचन आयोग को दी थी, वापस वो नाम जुड़ के मतदाता सूची में आ गए हैं, इस संबंध में क्या कहना? निश्चित रूप से यही तो मैं बार बार जनता से भी अनुरोध कर रहा था, वो इस बात को देखें, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध इस बात को देखें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वो के प्रकार फर्जी मतदाताओं के सारे चुनाव जीतने का पूरे प्रदेश में वो प्रयास करती है। उनके मतदाताओं के, भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं के एक यहाँ पर एक वार्ड में है तो उसके दूसरे वार्ड में भी रहता है, वो दूसरे नगर में, गांव में भी वो रखते हैं। तो यही मेरा अनुरोध है कि इसका BLO यदि वहाँ पहुँचाता भी है अपनी सूची, परंतु ऊपर के अधिकारी उस पर काम नहीं करते, वापस ऐसे ऐसे करके दे दें। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। विधायक जी, यही कहना है मेरा भी कि इस प्रकार से होता है, पर जब ये चुनाव आते हैं उस समय होता है, मतलब अभी प्रकाशित जो रहती है सूची उसके अंदर तो नाम रहेगा, लेकिन जब वो रहता है उस समय जाए तो उसके लिए आगे आप क्या करेंगे ताकि वैसा नहीं रहे? हमने एक पार्टी में हमने इस बात को करी कि चुनाव के 8 दिन पूर्व तक मतदाता के नाम जुड़ने की ऐसी बात कही जा रही है। तो कम से कम जब मतदाता का अंतिम प्रकाशन हो, एक डेट निश्चित होना चाहिए, उसके बाद में ना मतदाता का नाम बढ़े ना घटे, ऐसा होना चाहिए। वही वोटर लिस्ट फाइनल होना चाहिए। हमने अभी कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की मीटिंग में हमने उस बात को कमलनाथ जी को बताया है और उनसे अनुरोध किया कि वो चुनाव आयोग से इस बारे में चर्चा करें, क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी निर्देश किया कि चुनाव के कुछ दिनों पूर्व तक मतदाता सूची में नाम जोड़े और घटाए जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से यदि ऐसे ही चलता रहा तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। निर्वाचन की जो प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है वो ऐप के माध्यम से चल रही है और ऐप का सर्वर बहुत डाउन चल रहा है, इसमें BLO और BA दोनों को परेशानी आ रही है। निश्चित रूप से मेरा भी वहाँ पे भी मैं गया था राज्य आयोग के पास में, उनसे भी हमने अनुरोध किया था यदि BLO घर घर जाके मतदाता सूची का सत्यापन करे तो सिर्फ 2 रोज के अंदर पूरे मतदाता सूची का सत्यापन कर सकता है। BLO को महीने भर बैठने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
तो उन्होंने उसको संज्ञान लिया है, उसमें क्या कार्रवाई होती है। तो सर्वर डाउन की बात है तो निश्चित रूप से सर्वर डाउन तो चल ही रहा है। हमारी लाडली बहना के भी सर्वर डाउन, उनके भी फॉर्म नहीं भरा जाए। सरकार ने सर्वर डाउन तो निश्चित रूप से कर रखा है। इस पर ऐप के माध्यम से हम काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैंने कहा कि मैनुअल जाके इसको काम किया जाना चाहिए।